छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 10 नगर निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 1889 पार्षद प्रत्याशी भी शामिल हैं और किस्मत आजमा रहे हैं। तो 10 निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के लिए आज वोटिंग होगी। 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यहां इन निगम और पंचायत के चुनावों में है और ऐसे में आज की जो मतदान की प्रक्रिया है वो निर्बाधित रूप से, निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई है और इन तैयारियों के बारे में भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और आज विशेष रूप से चुनाव पर रहेगी हमारी नजर, मतदान से लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर, जहां एक लंबा दौर चला प्रचार का। उसके बाद आज जनता जनार्दन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और देगी जनादेश और बनाएगी शहर की सरकार। तो 114 नगर पंचायत, शहर की सरकार, आज जो है वोट डाले जाएंगे। रायपुर से लेकर कई बड़े शहरों में, राजनांदगांव में कहां किसके बीच मुकाबला है, प्रत्याशियों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। 10 निगमों में 49 नगर पालिका के लिए वोटिंग होनी है। तो तैयारियां जोरों पर हैं और एक दिन पहले से ही जो मतदान केंद्र है वहां पर भी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी और 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और मतदाताओं के लिए आज एक बड़ा दिन है और ये जो संविधान ने आपको एक अधिकार दिया है, जो एकमात्र एक ऐसा अधिकार है जो अधिकार भी है और कर्तव्य भी। तो आज वोट डालने अवश्य जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करके शहर की सरकार चुनें, जिससे कि आपके क्षेत्र का, आपके ग्रामीण, आपकी पंचायत, आपके आसपास का परिवेश विकसित हो। बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा और संपर्क यानी कनेक्टिविटी के लिए ये वोट डाला जा रहा है। आज का दिन मतदाताओं का दिन है और परिणाम 15 तारीख को आएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल कर ली गई हैं और अब मौका है जनता जनार्दन के हाथ में। गेंद जनता जनार्दन के पाले में है और आज तय करेंगे आप कि आप किसे चुनेंगे, प्रतिनिधि किसे मेयर बनाएंगे, किसे पंचायत में आप चुनकर भेजेंगे। ये सभी विषय अब आपके हाथ में हैं और आज होनी है वोटिंग। और आज वोटिंग कहां पर होगी अंशिका, ये भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे और उन पोलिंग सेंटर्स पर लिए चलेंगे जहां आज वोट डालने के लिए लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जो समय है वो आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक समय रखा गया है 8 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि अमूमन हमने देखा लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जो दूर दराज के इलाके होते हैं उनमें 8 बजे से 3 या 4 बजे तक मतदान होता है। उसके बाद वहां से पोलिंग पार्टीज को निकलना पड़ता है, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां उनका प्रभाव रहता है। इसलिए मतदाता या फिर जो मतदान की प्रक्रिया प्रभावित ना हो, इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन अब हाल के दिनों में हमने जो देखा नक्सल मोर्चे पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो चलाए गए, उनका ये एक असर है और उसके चलते मनोबल बढ़ा है। अब चुनाव आयोग पूरे समय तक वोटिंग करेगा पूरे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, और शहर की सरकार को चुनने के लिए आज जो जनता है वो वोट डालेगी। 10 नगर निगमों में कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में है। प्रत्याशियों की किस्मत आज कैद हो जाएगी ईवीएम में। 1889 पार्षद प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कई चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से है। चिरमिरी से देखिए बीजेपी से और कांग्रेस से कैंडिडेट, कोरबा से कौन कौन है, दोनों ही महिलाएं हैं। रायपुर से भी दोनों ही महिलाएं हैं। इस बार हालांकि कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो महिला कैंडिडेट्स की भी अच्छी खासी संख्या है। धमतरी से भी आप देखिए 2 चेहरे जो चुनावी मैदान में और आज वोट डाले जाएंगे। उमेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से। उमेश, आज क्या तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं?
देखिए, मैं बिलासपुर के शंकर नगर बूथ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। देखा जा सकता है कि सुरक्षा गार्ड जो है वो तैनात है। लगभग 509 जो है वो केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र। यहाँ पर जो लोगों के आने का जो सिलसिला है मतदाताओं का, वो भी शुरू हो चुका है। देखा जा सकता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। जिले के बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से अधिक मतदाता है, जिसमें 2,51,222 जो है वो पुरुष मतदाता है। वहीं 2,54,000 से अधिक जो है वो महिला मतदाता है। तो निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिलाएं हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मौके पर पहुंचे हुए मतदान करने के लिए, उनसे बात करेंगे। किस तरह की उत्साह है मतदान करने के लिए आपको? बहुत ही ज़्यादा। सवेरे उठ के सबसे पहले 7 बजे मैं चला आया हूँ मतदान केंद्र, लेकिन यहाँ ने फिर मुझे पता चला कि 8 बजे से है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है और मेरी बेटी पहली बार मतदान करेगी इस बार। पूरा परिवार आया हुआ? पूरा परिवार आया हुआ जी, पूरा परिवार, मिसेज भी है, बिटिया भी है। और अब हम 8 बजे का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 8 बजे हम पहला मतदान हम ही करें। आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, पूरी कितना उत्साह है? मैं बहुत उत्साह से आया हूँ, पहले ही आया हूँ 7 बजे के करीब। यहाँ आके पता चला कि 8 बजे से शुरू है। मेरा मिसेज भी आ रही है, मेरा साला भी आया है जी। आप बताइए कि कितना उत्साह रहता है और लगता है कि आपके इस मतदान से एक सशक्त जो नेता है वो निकल कर आएगा? बहुत उत्साह है वोट डालने का। सुबह से आ गए हैं यहाँ, सबसे पहले हम ही खड़े हैं डालने के लिए। हाँ, और हम जिसको चुनेंगे अच्छे से, मतलब पहली बार मतदान करने एक बच्ची है, आप पहली बार मतदान कर रही हैं? जी, मैं पहली बार मतदान करने आई हूँ, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि मेरा पहला वोट है। बस। कितना महत्वपूर्ण है आपका एक वोट? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक वोट नहीं देंगे तो कोई ना जीते, ऐसा भी हो सकता है। हमें वोट देना चाहिए। बिल्कुल, वोट के प्रति देखिए सजगता है उमेश, और इसके लिए मुद्दों का भी ध्यान में होना जरूरी है। कई बार मुद्दे हमें पता होते हैं और उसी के लिए हम मतदान करते हैं। आपके पास फिर लौटूंगा मैं, बातचीत कीजिएगा। अभी तो समय है वोटिंग शुरू होने में। रायपुर से तनु हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, सूरजपुर से वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, और गरियाबंद से शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आपसे शुरुआत करते हैं। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? आपके आसपास बड़ा साज सज्जा दिख रही है। ये मतदान केंद्र पर ही आप पहुंचे या कहीं और पहुंच गए? देखिए, मैं मतदान केंद्र पर हूं और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि साज सज्जा, तो देखिए कि शादी की मंडप की तरह इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। मैं इस वक्त गरियाबंद जिले में हूं और गरियाबंद में शहर की सरकार चुनने को लेकर किस तरह से उत्साह है ये मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मतदान केंद्र दिखाना चाहूंगा। देखिए कि किस तरह आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और फूलों से इसे सजाया गया है और बाकायदा मंडप की तरह सजाया गया है। मैं अंदर लेकर जैसे ही चलता हूं तो देखिए कि मतदाता जब आएंगे तो इस तरह इसमें चलकर वो आएंगे और देखिए कि किस तरह यहां पर साज सज्जा किया गया है। निश्चित तौर पर शहर की सरकार चुनने के लिए लोग तो एक्साइटेड हैं और 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। मैं वो जो तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए उनके वेलकम, उनके स्वागत के लिए, मतदाताओं के स्वागत के लिए किस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है। बिल्कुल ये जो तस्वीर है ये देखकर मतदाता खुश हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ये मतदाताओं के लिए काफी खास और बड़ा दिन है, क्योंकि वो आगे दिन अपने शहर की सरकार चुनेंगे। और यहाँ पर बलून्स लगाया गया है, गुब्बारे लगाया गया है, गुलदस्ता लगाया गया है और तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। मतदान केंद्र है और यहाँ गरियाबंद जिले में 6 निकायों में मतदान होना है और गरियाबंद जिले में जो नगर पंचायत और नगर पालिका है, यहाँ करीबन 41,000 जो मतदाता है वो आज अपनी शहर की सरकार चुनने मतदान करेंगे। मतदान को लेकर तमाम तरह की तैयारी ये देखिए कि किस तरह यहाँ पर हुई है। सबसे बड़ी बात, कई अहम मुद्दे इस बार है, इस स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो आज मतदान करेंगे। वो समय जो है 8 बजे है, उसका बेसब्री से जो है मतदाता इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मतदान को लेकर किस तरह यहाँ पर लोगों में उत्साह है, लोगों में कितना खुशी है, आइए एक मतदाता से ही बात करते हैं। कितना उत्साह है भैया मतदान को लेकर? यहाँ पे तो अभी से चालू हो गया है मतदान करने का। हाँ। स्टार्टिंग होने वाला है और मतदान की भीड़ अभी आपको पता चल जाएगा कुछ समय के बाद। कैसे सजाया गया है ये? बहुत जबरदस्त सजाया गया है सबके लिए। आपको
कैसा लग रहा है? शादी के मंडप की तरह लग शादी रहा है। के मंडप से बहुत ही बेस्ट है, ये सब चीज होना जाना है, मस्त हो रहा है। बहुत से मुद्दे रहेंगे इस हाँ, बार। बहुत से मुद्दे रहेंगे और अच्छा माहौल रहेगा इस टाइम। क्या उत्साह है शहर की सरकार चुनने को लेकर? अब देखो अब जो होता है, बहुत साइलेंट बहुत अच्छा मतदाता। है। बहुत खुशी है। बहुत इमरान खुशी है। साइलेंट मतदाता अपने सिर्फ वोट से आवाज करते हैं, वो बताते नहीं है कि वो किसे वोट कर रहे हैं या क्यों वोट कर रहे हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, मुझे फ्रेम में दिखाई दे रही हैं तनु इस वक्त। तनु, आप किस पोलिंग बूथ पर हैं? गरियाबंद में लोग पोलिंग केंद्रों पर पहुंचने लगे और यहाँ दिखाई दे रहा है जहां बहुत साज सजावट है, बहुत आदर्श मतदान केंद्र है मतदाताओं को लुभाने के लिए। आप इस वक्त कहां पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में आज मतदान कराया जाएगा और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और इस दौरान जनता जो है अपने वोट से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला करने वाली है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के एक बूथ पर ही मौजूद हूँ और बूथ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों में वोटिंग को लेकर तैयारियों को जो है फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि मतदाताओं के लिए चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा गार्ड जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। बीते दिनों ही जो पोलिंग एजेंट है उनको मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए जो है रवाना कर दिया गया था और बस कुछ ही देर में लोगों के, मतदाताओं के आने का सिलसिला भी जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर की हम बात करें तो रायपुर जिले में टोटल 1290 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और नगर निगम में 1095 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया को कराने के लिए 104 जो है सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति यहां पर की गई है और पूरे जिलों में 136 सेक्टर ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं उसको फिलहाल जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक तरह से 44,70,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और बस कुछ ही देर में लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा और लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वोटिंग को लेकर देखा जाता है कि मतदाताओं में खासा उत्साह होता है और सुबह 7 साढ़े 7 बजे ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। तनु, दोबारा से आपके पास आएंगे। सूरजपुर से वरुण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आप इस वक्त किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं सूरजपुर के और यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए सूरजपुर का ये मतदान केंद्र है और यहाँ जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। मतदान केंद्रों को सजाया गया है। मतदाताओं में खासकर जो जागरूकता अभियान चला रहा था कि नगर की सरकार बनाने के लिए मतदाता जागरूक हो और पहुंचे और नतीजा ये है कि अभी जो है 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और जो मतदाता है 8 बजे से आना शुरू करेंगे। फिलहाल जो है जो मतदान दल है वो अंदर में अभी फिलहाल मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ मौजूद भी लोग भी हैं और देख सकते हैं पीछे सुरक्षा कर्मी भी हैं, पूरे तैनात हैं। और ये मतदान केंद्र का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिस तरह से मतदान केंद्र को सजाया गया है और सुरक्षा के, शांतिपूर्वक मतदान को लेकर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, कुछ हमारे साथ जागरूक मतदाता भी है। कितने तैयार हैं नगर की सरकार बनाने के लिए भैया? नगर में एक अच्छी सरकार हो और हर मतदाता को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। पहले आकर मतदान, उसके बाद जलपान करना चाहिए। मैंने अपना मत करने आया लेकिन पता चला कि 8 बजे का टाइम है, तो ठीक है, तो बाहर में खड़े रहते हैं। और क्योंकि ACCL क्षेत्र है, अब ACCL क्षेत्र में जिस तरह स्थिति बना हुआ है, यहाँ से लोग भी आधा जो है इधर से उधर ट्रांसफर भी हो गए हैं और लेकिन मतदाता पहुंचेंगे, जागरूक है। हाँ, मतदाता जागरूक हैं और लोकल चुनाव है, बाकी अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। क्या नगर की सरकार के लिए कितना तैयार है? नगर की सरकार के लिए नगर पंचायत भटगांव तैयार है और मैं ऐसे उम्मीद करूंगा कि नगर के वासी, सारे नगरवासी जो 1 से लेकर 15 वार्ड तक अधिक से अधिक मतदान करेंगे और हम सभी मतदान करने के लिए आ चुके हैं। शायद अभी मॉक ड्रिल चल रहा है, पुनः जैसे मतदान चालू होगा तो हम पूरे जोश के साथ मतदान करेंगे। बिल्कुल वरुण, और यहाँ पर काफी जो मतदाता है वो जागरूक नजर आ रहे हैं। बिलासपुर से उमेश लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि यहाँ अंदर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जितने भी वोटर्स यहाँ पर पहुंचे उनको सिक्योरिटी के लिहाज से इंतजाम पुख्ता मिले।
बिल्कुल, देखिए देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो तमाम जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। ईवीएम को जो चेक करने की प्रक्रिया है मतदान से पहले, वो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि यहाँ पर दोनों कांग्रेस भाजपा दोनों के जो एजेंट है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वोटिंग होगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है और तरीके से वोटिंग होगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है और इन तैयारियों को लेकर किस तरीके से उत्साह रहा है जी। कितने यहाँ पर टीम लगी हुई है और कितना समय बचा है वोटिंग? ये 12 टीम लगी हुई सर। मेरा मतदान बूथ क्रमांक 321 है और 8 बजे से मतदान जो है प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है क्या? कर दिए। मॉक पोल की प्रक्रिया चालू है सर। जी सर। कितने देर? ये 8 बजे तक के माने चलेगा सर। 8 बजे से पहले हो जाएगा। कम से कम हमें निर्देश दिया गया है आरओ के द्वारा कि 50 मॉक पोल होना अनिवार्य है ऐसा करके, तो वही प्रक्रिया हम कर रहे हैं अभी। मॉक पोल की प्रक्रिया आशीष जी की जा रही है निश्चित रूप से, और ये तैयारी लगभग 8 बजे से पहले तक के कर रही है। उसके बाद से जो वोटरों के आने का जो सिलसिला है बूथों में, वो तो फिलहाल शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों में जो मतदाता है वो भी पहुंचने लगे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाहर का भी आप नजारा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और अपने मतदान का जो प्रयोग है वो करते हुए नजर आएंगे। तो 8 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जो है यहाँ पर मॉक पोल की प्रक्रिया की जा रही है। पूरे यहाँ पर जो आसपास जो क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा के लिए भी तमाम उपाय किए गए हैं। बुजुर्गों के लिए यहाँ पर रैंप की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो लोग आएंगे, चूंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे गर्मी जो है वो पारा जो है वो भी चढ़ता हुआ नजर आएगा, लिहाजा उनके लिए यहाँ पर बैठक की व्यवस्था की गई, कुर्सियां बाकायदा रखी गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपको भीतर का नजारा दिखाऊंगा। जो दूसरा बूथ है वहां पर भी तमाम जो तैयारियां है वो कर ली गई है और यहाँ पर जो राजनीतिक दल के जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचने लगे। देखिए भीतर का भी नजारा है, यहाँ पर भी मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहे तो तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है। तो मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी होगी 8 बजे को, वैसे ही जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर एजेंट भी है, कांग्रेस भाजपा के एजेंट, उनको भी किस तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे ही ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और ये ईवीएम है। यहाँ पर इस तरीके से सभी जो नेता है, जो राजनीतिक दल की पार्टियों के जो छाप है वो देखे जा सकते हैं। इसी छाप के जरिए वो अपने पार्षद को भी चुनेंगे और मेयर प्रत्याशी को भी चुनेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, बस इंतजार 8 बजे का है। मौसम का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर मौसम तो इस वक्त बसंती और बसंती हवा है, बड़ा अभी सुहाना मौसम है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, और लोगों के लिए मतदान के लिए एक आदर्श स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। इमरान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, मॉक पोल की प्रक्रिया क्या वहां संपन्न कर ली गई है जिस बूथ पर आप मौजूद हैं? और चूंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अभी उमेश जिक्र कर रहे थे मौसम का कि दिन आगे जैसे जैसे चढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, लेकिन बसंत का मौसम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आदर्श स्थिति होगी मतदाताओं के लिए भी और यहाँ पर जो एजेंट्स बैठे हैं, जो सभी अधिकारीगण बैठे हैं, उनके लिए भी मतदान कराना काफ़ी सुखद अनुभव होगा। बिल्कुल, सुबह से मौसम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और निश्चित तौर पर जो मतदान केंद्र में हुए तो सजावट देखिए। और सबसे खास बात आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है मतदाताओं को कैसे बुला रहे थे, आप एक बार बताइए जल्दी से। मतदाता को जागरूक करना मेरा काम है। कैसे बुलाते हैं उनको, आवाज़ देकर बताइए। देखिए मतदाताओं को बुलाने के लिए व्यक्ति है और आइए मॉक जो पोल है उसे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मतदान केंद्र है और निश्चित तौर पर यहाँ पर मॉक पोल की जो तैयारी है वो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं और ये देखिए तस्वीर कि किस तरह यहाँ पर मॉक पोल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो पीठासीन अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और
यहाँ पर पूरी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो मतदाताओं को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रत्याशियों के जो एजेंट है उन्हें ये सारी चीज जानकारी दिया जा रहा है कि कैसे मतदान करना है, किस तरह से वोटिंग उन्हें करना है। और निश्चित तौर पर जो पीठासीन अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि कैसे मतदान होना है और किस तरह की तैयारी यहाँ पे। और इसके बाद जब हो जाएगा, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो मतदाता जो है वो मतदान करने यहाँ पर पहुंचेंगे। और काफी अच्छी यहाँ पर तैयारी की गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और बाहर का एक बार आपको नजारा दिखाऊंगा कि बाहर जो है कितनी शानदार तरीके से इसे सजाया गया है। और ये सबसे जबरदस्त इस बार मतदान की है वो तस्वीर देखते ही बन रही है। जितने भी वोटर्स हैं वो मुझे लगता है कि इस डेकोरेशन को देखकर ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ वोटर्स पहुंच सकते हैं। रायपुर की ओर रुख करेंगे। तनु, आप इस वक्त जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है वहां मॉकपोल की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है, वहां पर क्या नजारा? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में धीरे धीरे करके जो लोगों के पहुंचने का, मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं को भी यहां पर जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीर आपको साझा करना चाहेंगी कि देखिए पोलिंग बूथ के बाहर ही जो है मतदाताओं के पहुंचने से पहले ही चेयर्स जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही मतदान केंद्र के अंदर में भी चेयर की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना हो। इसके साथ ही सुरक्षा गार्ड भी जो है वो तैनात किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से चाहूंगी कि वो आपको लगातार तस्वीरें जो है वो दिखाएं। मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह से अंदर की तैयारी जो है वो की जा रही है। और बहरहाल 8 बजे से प्रक्रिया होनी है, ऐसे में तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात किए गए। देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाताओं के लिए चेयर्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मॉकपोल की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एजेंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया गया है। अधिकारियों से ही बात कर दी कि किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? मैम से बात जी बताइए। तैयार है। कितनी टीम है अभी यहाँ? 5 है हम लोग की, 5 टीम है। मॉकपोल की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मॉकपोल की प्रक्रिया कैसा उत्साह देख रही हैं? अच्छा लग रहा है। तो देखिए मॉकपोल की प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है और तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बस इंतजार अब मतदाताओं के पहुंचने का है। 8 बजने का इंतजार है। और सूरजपुर में वरुण, क्या तैयारियां, मॉकपोल क्या संपन्न हो चुका है? क्योंकि 8 बजने में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया अब। बिल्कुल, ये जो मॉकपोल है लगातार 7 बजे से शुरू। अब पहले मैं अंदर की तस्वीर आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ जो मतदान दल है वो खासकर सुबह 7 बजे से पहले से यहाँ पर तैनात है और लगातार जो मॉकपोल है उसे वो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ बाहर में देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। और मैं सीधे आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो प्रक्रिया चल रही मॉकपोल की, उसकी तस्वीर मैं दिखाता हूँ। जो ये दूसरे तीसरे चरण से ये लगातार ये जारी है मॉकपोल। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ मतदान दल भी हैं। कितनी तैयारी चल रही है भैया, किस तरह से? सर मॉकपोल की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, मशीन सील हो रही है सर। ये मशीन सील हो रही जी है? जी सर। तो बाकी पूरे आप लोग तैयार हैं? जी सर, हम लोग रेडी हैं सर वोटिंग कराने के लिए सर। मतदाताओं के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? मतदाताओं के लिए यही बोल रहे हैं सर कि घर से निकलें और आकर के वोटिंग करें अपना अपना, जल्दी से पहचान पत्र लेकर के आएँ और मोबाइल लेकर के ना आए। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि हर वोटर यहाँ पर पहुंचे, वोट डाले, क्योंकि एक एक वोट बहुत जरूरी है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे बीजापुर से बड़ी खबर, जहां नक्सली मुठभेड़ की जो जगह है उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई और न्यूज 18 के पास वो मुठभेड़ स्थल की तस्वीरें हैं। बता दें कि इस मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए थे। इस मुठभेड़ में मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। तस्वीरों में पेड़ पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाएंगे जहां आप देखेंगे गोलियों के निशान पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए रात भर सर्च चला और दिन भर मुठभेड़ हुई। ये देखिए बुलेट फायर हुए, उन बुलेट्स के